आगमन का पहला रविवार। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारा प्रवचन का मूल विषय है समझ से परे तैयारी। समझ से परे तैयारी हमारे मनन चिंतन का पहला संदेश है। समझ से परे तैयारी। प्रिय भाई और बहनों, आज हम अपने आगमन की यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह प्रतीक्षा का समय है, यह तैयारी का समय है, यह अनुग्रह का समय है। आइए हम सब मिलकर इस आगमन के पहले रविवार में प्रवेश करें। आइए एक छोटी कहानी से शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक शांत जंगल में एक हाथी और एक चींटी की मधुर मित्रता थी। एक दिन हाथी नदी में स्नान करने उतरा। तभी चींटी दौड़ती हुई आई और अपने छोटे से कपड़े को लहराते हुए बोली, तुम्हें स्नान करने से पहले यह पहनना होगा। हाथी मुस्कुराया और बोला, यह कपड़ा तो मेरी सूंड को भी नहीं ढक पाएगा। परंतु चींटी जिद करती रही, अगर यह मेरे लिए पर्याप्त है तो तुम्हारे लिए भी होना चाहिए। तब हाथी ने धैर्य से उत्तर दिया, जिसे तुम तैयारी कहते हो वह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मैं पहले से ही तैयार हूँ, तुम्हारी समझ से परे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह छोटी कहानी हमारे आध्यात्मिक जीवन का प्रतिबिंब है। आगमन के समय हम अक्सर उस चींटी जैसे होते हैं। हम अपनी छोटी सी कोशिशें, अपने छोटे कपड़े जैसे तैयारियां लाते हैं और सोचते हैं कि यह मसीह को पाने के लिए पर्याप्त होंगी। पर आगमन हमें एक गहरी सच्चाई याद दिलाती है। ईश्वर की तैयारी हमारी तैयारी से कहीं बड़ी है। यह मुख्यतः हमारे करने पर निर्भर नहीं करता। यह इस पर निर्भर करता है कि ईश्वर हमारे भीतर क्या कर रहा है। उसकी दया में वह हमारे हृदयों को उस ढंग से आकार देता है जिसे हम हमेशा नहीं देख पाते। वह हमें हमारी अपनी योग्यता से नहीं बल्कि अपने अनुग्रह से तैयार करता है। हमारा काम पवित्रता का निर्माण करना नहीं है, हमारा काम है खुला रहना। यह विश्वास करना कि वह पहले से ही कार्य कर रहा है, पहले से ही उपस्थित है, पहले से ही हमें तैयार कर रहा है, हमारी समझ से परे। आज हमारे मनन चिंतन का दूसरा संदेश है, अनुग्रह से तैयार, दृष्टि से नहीं। अनुग्रह से तैयार, दृष्टि से नहीं। अब आइए आज के सुसमाचार की ओर मुड़े। संत मती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 24। यीशु हमें बताते हैं कि उनका आगमन अचानक होगा, जैसे नूह के दिनों में हुआ। लोग खाते पीते थे, विवाह करते थे, काम में लगे थे, जीवन चलता रहा और अचानक प्रलय आ गया। नूह ने आकाश में बादल गिरने का इंतजार नहीं किया। उसने नाव तब बनाई जब आसमान अभी साफ था। उसकी तैयारी दूरदर्शिता पर नहीं, विश्वास पर आधारित थी। तो हम नूह से सीखते हैं, सच्ची तैयारी यही है। भविष्यवाणी करना नहीं, समय गिनना नहीं, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखना और उसकी आज्ञा का पालन करना, भले ही कुछ भी तात्कालिक ना लगे। और यीशु भी इसी प्रकार कहते हैं, उनका आना रात में चोर की तरह होगा, अप्रत्याशित हिला देने वाला। कौन तैयार होगा?
जो विश्वास से चलते हैं, ना कि दृष्टि से। तो इस आगमन काल में हम याद रखते हैं, मसीहा के लिए तैयारी केवल प्रयास से नहीं होती। हम पूरा चित्र नहीं देख सकते, हमें केवल बुलावा मिला है विश्वास योग्य बने रहने का। ईश्वर ने नूह को कदम कदम पर मार्गदर्शन किया और उसी प्रकार हम भरोसा करते हैं मसीहा हमें मार्गदर्शन देता है। बड़े संकेतों से नहीं, अद्भुत चमत्कारों से नहीं, बल्कि अपने आत्मा और अपने वचन से। हमारा बुलावा है घबराना नहीं, अत्यधिक परिश्रम नहीं करना, बल्कि समर्पण करना। पवित्रता ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम अपने हाथों से बना ले। यह वह है जिसे ईश्वर हमारे भीतर करता है यदि हम अपने हृदय को खोले। आगमन का अर्थ है आना। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह बेथलेहम की ओर इंगित करता है, उस पहले आगमन की ओर जब मसीहा चरनी में आए। लेकिन यह उनके महिमामय लौटने की ओर भी इंगित करता है। और हम इस पवित्र बीच के समय में जी रहे हैं। तैयारी डर से नहीं, दृष्टि से नहीं, बल्कि अनुग्रह से। तो आइए हम केवल बाहरी कार्यों में ना उलझे, सजावट सूची कार्यों में। गहरी तैयारी भीतर है, छिपी हुई शान। ईश्वर का अनुग्रह हमारे भीतर काम कर रहा है। सच्ची तैयारी ईश्वर के लिए अधिक कार्य करने में नहीं है, यह है ईश्वर को हमारे भीतर अधिक कार्य करने देना। आज के मनन चिंतन का तीसरा संदेश, आगमन के बीच अनुग्रह से तैयारी। आगमन के बीच अनुग्रह से तैयारी। आगमन पवित्र तनाव का मौसम है। हम मसीहा के पहले आगमन और उनके प्रतिज्ञात पुनरागमन के बीच जीते हैं। हम निष्क्रिय होकर प्रतीक्षा नहीं करते, हम सक्रिय रूप से तैयार होते हैं, पर अनुग्रह द्वारा। सोचिए, प्रभु का जन्म और दूसरा आगमन दो अलग कहानियां नहीं है। ये एक ही उद्धार की पुस्तक के दो अध्याय है। उनका जन्म अनुग्रह से हुआ और उनका लौटना भी हमें अनुग्रह से तैयार करता है। ईश्वर हमसे यह नहीं कहता कि हम स्वयं को सिद्ध करें, वह हमसे समर्पण मांगता है। मसीहा के पहले आगमन से मिला आत्मा आज हमारे साथ चलता है। दिन ब दिन वह हमारे हृदय को नया करता है। उद्धार केवल भविष्य की आशा नहीं है, वह वर्तमान की सच्चाई है। हम अभी से नवीनीकृत हो रहे हैं। तो तैयारी योग्यता की बात नहीं है, यह दया की बात है। उपलब्धियों की बात नहीं है, यह खुलेपन की बात है। आगमन हमें बुलाता है कि हम अनुग्रह को स्वीकारें, ईश्वर को चुपचाप निरंतर गहराई से कार्य करने दे। चरनी को याद करे, परंतु बादलों में आने वाले गौरव की ओर भी देखे। इन दोनों घटनाओं के बीच हम विश्वास से चलते हैं, भय से नहीं, प्रेम से आकारित। आज का मनन चिंतन का चौथा संदेश है, ज्योति से खींचे गए विश्वास में चलते हुए। ज्योति से खींचे गए विश्वास में चलते हुए। ज्योति मेरे प्रिय भाई और बहनों केवल दिखती ही नहीं, वह आकर्षित भी करती है। वह हमें अंधकार से प्रकाश में खींचती है, भय से विश्वास की ओर ले जाती है। विश्वास वह दीपक है जिसके द्वारा हम चलते हैं। उसके बिना हम ठोकर खाते हैं। उसके साथ हम पहचानते हैं कि मसीहा हमारे साथ चल रहा है। पौलुस हमें बताते हैं, हम रात के संतान नहीं,
हम दिन के संतान हैं, बुलाए गए हैं प्रकाश में जीने के लिए। विश्वास कोई एक क्षण नहीं है, यह एक निरंतर यात्रा है, एक निरंतर अनुग्रह की चाल है। और इस आगमन में हमें आमंत्रित किया गया है उस प्रकाश में आगे बढ़ने के लिए। हर विश्वास का कदम, हर समर्पण उनके आने की तैयारी बन जाता है। मसीहा दूर नहीं है, वह निकट आ रहे हैं और उनकी निकटता में हम देखना शुरू करते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और हम क्या बन रहे हैं। तो आइए हम अपने हृदय को खोलें, उनकी ज्योति को हमें मार्गदर्शन करने दे, केवल क्रिसमस सुबह तक नहीं बल्कि उनके अंतिम आगमन तक। क्योंकि यदि हम अभी उनके साथ चलते हैं तो तब आनंद से उनके साथ खड़े होंगे। आज का मनन चिंतन का 5वां संदेश, जन्म से नहीं विश्वास से। जन्म से नहीं विश्वास से। अतः इसाइस का अध्याय 2 हमें एक दृश्य दिखाता है। यरूशलेम ऊंचा उठाया गया, प्रभु का पर्वत दीपक की तरह चमक रहा है, राष्ट्र उसकी ज्योति की ओर उमड़ रहे हैं। ईश्वर का दावा केवल चुनिंदा लोगों के लिए नहीं, यह उन सब के लिए है जो सत्य की भूख रखते हैं। उद्धार रक्त से नहीं मिलता, यह हृदय में पाया जाता है। विशेष अधिकार से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पद से नहीं, बल्कि एक पवित्र विश्वास की अग्नि से। वह अग्नि आज भी जल रही है। यह विश्वास की अग्नि है, पश्चाताप की, ईश्वर की चाहत की। यह केवल वे नहीं जो उसके नाम का उच्चारण करते हैं, बल्कि वे जिनके हृदय उसके लिए तड़पता है, जो तैयार होंगे जब वह आएगा। यदि उद्धार हमारे प्रयासों पर निर्भर होता तो कौन योग्य ठहराता? पर यह कमाया नहीं जाता, यह दिया जाता है। यह दया से शुरू होता है, यह महिमा में समाप्त होता है, और यह हर कदम पर अनुग्रह से बना रहता है। तो विश्वास कोई क्षण नहीं है, यह एक दैनिक विश्वास की अग्नि है। एक दैनिक मरना, एक दैनिक उठना, ईश्वर के प्रेम की शुरू करने वाली ज्वाला को दैनिक समर्पण। जो हृदय तैयार होंगे वे नहीं जो मानवीय प्रयासों से चमकाए गए हैं, बल्कि वे जो दिव्य विश्वास की अग्नि से शुद्ध किए गए हैं। हम उनमें गिने जाए, हमारी योग्यता से नहीं, बल्कि इसलिए कि हमने विश्वास किया, परिवर्तन होने की इच्छा की, उस मार्ग पर चलने की इच्छा की जो ईश्वर हमारे सामने रखता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों को तैयार कर ताकि हम तुम्हें विश्वास, आशा और प्रेम से ग्रहण कर सके। हमें सतर्क रख, हमें तेरे अनुग्रह में स्थिर रख। आजा प्रभु यीशु, हमारे भीतर निवास कर, हमें अपनी शांति के साधन बना। आमीन।